नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर डी इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट MCQ सॉल्यूशन करते हैं। आइए अपन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आज अपन ले रहे हैं कि इसमें एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने वॉच सबके घर में होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये ऐसा रहता है, यानी कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। अपन जानते हैं कि जो क्लॉक वाइज क्या होती है, ये जो घड़ी है जो कौन सी डायरेक्शन में रन करती है, क्लॉक वाइज में। ठीक है, क्लॉक वाइज। जब इसके अपोजिट चलते हैं इधर तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इधर घड़ी के डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, घड़ी के अपोजिट चलते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अपन को इस क्वेश्चन में बेनिफिट मिलेगी, तो इसलिए मैंने पहले आपको नोट करवा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले जैसे भी क्वेश्चन आते हैं आपको, या तो डायरेक्शन बेस पे होंगे, या एंगल बेस पे होंगे, या फिर डॉट लाइन पे होंगे, या फिर फिक्स होंगे, तो उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो क्या बोल रहा है उसको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम में मुँह करके खड़ा है, उसके बाद वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब आपको सीधा सा दे रखा है कि कोई एक व्यक्ति है। अभी मैंने डायरेक्शन बताया था आपको, ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, और ये इसमें बीच बीच में अपन ने ये कर दिया। ठीक है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, और इसको एरोगन लाइन कर दिया अपन। ठीक है, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट हो गया, और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दे देगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जो किधर देख रहा है, उत्तर पश्चिम की तरफ देख रहा है साहब। ठीक है, उत्तर पश्चिम में मुँह करके खड़ा है। उसके बाद वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में, 90 डिग्री क्या चला, ये 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को तो इधर लिख देंगे और एंटी क्लॉकवाइज को इधर लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे करने पे अपन क्या है जल्दी से सॉल्यूशन कर लेंगे इसको। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग की जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख दें, एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ लिख दें। कॉमन क्लॉक और एंटी क्लॉक को काट देंगे, जो भी बचेगा उसको डायरेक्ट में घुमा देंगे, ये बताया था मैंने। अब देखो, इसके बाद 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। उसके बाद 180 डिग्री घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉक में क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो 90 डिग्री है, यहाँ 80 डिग्री कर दिया, विपरीत दिशा में घूम जाता है। और फिर एक बार 90 डिग्री उसी दिशा में, मतलब फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक में घुमा दिया, उसी दिशा में मुड़ जाता है। तो बताओ वह वर्तमान में किस दिशा में है। अब देखो, क्लॉकवाइज कितनी बार घुमा, 90 डिग्री पे। एंटी क्लॉकवाइज में एक बार 180 डिग्री घुमा और एक बार 90 डिग्री घुमा, तो मतलब एक 90 डिग्री से एक 90 डिग्री कट गया। अब क्या बच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना बच रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, 180 डिग्री। तो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, अभी इसका मुख किसकी तरफ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ। अब उत्तर पश्चिम की तरफ अपन कितना घुमाएंगे, 180 डिग्री। कितना घुमाएंगे, 180 डिग्री। अब देखो, अभी अगर ये अपन इधर से घुमाते, इधर की तरफ घुमाते, तो ये कौन सी डायरेक्शन होता, क्लॉकवाइज में। लेकिन अपन को इधर इस डायरेक्शन में नहीं घुमा के इधर घुमाना है, किधर, इधर घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक घुमाऊँगा तो कितना रहेगा, यहाँ तक घुमाऊँगा तो कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ से फिर 90 डिग्री लेते हैं, कितना होगा, 180 डिग्री। ये पूरा कितना एंगल का डिग्री, एंगल हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री में क्या है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब होता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो अपन का क्या रिजल्ट आया कि जो व्यक्ति नॉर्थ उत्तर पश्चिम की तरफ देख रहा था, उसका 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने में कौन सी डायरेक्शन आ रही है, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ व्यक्ति का मुंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। क्यों, यहाँ साउथ वेस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार अपन ने ये ऐसे पैटर्न से सॉल्यूशन करने से अपन का क्या है, जहाँ 2 मिनट लग रहे हैं वहाँ अपन 20 सेकंड में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एंगल वाला क्वेश्चन पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, तो बताओ वर्तमान में उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, वो 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सर्वप्रथम इसका क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। उस स्टडी करने के बाद वो क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। इसमें पता है कि एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन शो करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, इतनी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब एक व्यक्ति दक्षिण किधर पड़ता है, इधर दक्षिण की तरफ कोई व्यक्ति है, दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, अब ये कोई व्यक्ति है जिसका मुख किसकी तरफ है, दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ है। उसके बाद वह 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। अब घड़ी कौन सी दिशा में घूम रही है, ऐसे। ठीक है, तो ये इधर घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इधर क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अपन को किस डायरेक्शन में घुमाना है, क्लॉकवाइज में। अब क्लॉकवाइज में कितना घुमाना है, 135 डिग्री। ठीक है, क्लॉकवाइज में कितना घुमाना है, 135 डिग्री। अपन जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये मैं रफली बता रहा हूँ। तो 90 प्लस कितना हो गया, 90 प्लस 45 कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है, तो अपन कहाँ तक घुमाएंगे इसको, कहाँ तक घुमाएंगे, 135 डिग्री, सॉरी 135, 90 प्लस 45 कितना होगा, 135 डिग्री। तो 90 यहाँ तक चले, तो 90 प्लस 45 तो कितना हो गया, 135 डिग्री। 135 डिग्री में घुमाने में क्या, कौन सी डायरेक्शन आ रही है अपन को, ये वाली। ये इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट। तो बताओ वर्तमान में उसका मुख किसकी तरफ है, तो वर्तमान में उसका मुख किस तरफ है, नॉर्थ वेस्ट में, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ इसका मुँह रहेगा। तो राइट आंसर कौन हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, बी में आपको रिजल्ट मिल गया कि नॉर्थ वेस्ट इसका ऑप्शन राइट होगा, सी गलत है और डी गलत है। तो इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि कपिल दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुँह किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, मतलब यानी कि दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो अपन ने ये डायरेक्शन का डायग्राम बना लिया। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये बना दिया। अब ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये नॉर्थ ईस्ट है। अब क्वेश्चन में क्या दे देगा, कपिल का मुँह किसकी तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। दक्षिण पश्चिम मतलब जो कपिल है ना, कपिल, ये कपिल का मुँह किसकी तरफ है, इसकी तरफ, इधर। ठीक है, अब यहाँ कितना दे देगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये क्लॉकवाइज मेंशन कर देते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री कितना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एंटी क्लॉक में कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, अब अपन ऐसे सर्वप्रथम इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, 180 यहाँ घुमा दिया, फिर वापस 135 यहाँ लाएंगे। तो ऐसा नहीं करके अपन सर्वप्रथम यहाँ पर रफली ऐसे काट देंगे कि भाई क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज कितना ले रहा। अब यहाँ से 135 जाती कितना, 180 में से 135 जाती कितना हो गया, 5, 7 में से 4 गए थे 45। ठीक है, अब अपन 45 क्या है यहाँ पर, 45 क्या है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ इसमें से घटा दे क्या है, 45 क्या बचा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अपन को क्या करना है, जो कपिल है ना, यहाँ से कपिल को 45 डिग्री किसकी तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज की तरफ। तो 45 डिग्री यहाँ से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ये साहब। ठीक है, अरे नहीं, ये 90 हो गया, 45 डिग्री घुमाना है। तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ घुमाएंगे तो ये 45 और इधर 45, तो 45 घुमाना है। 45 घुमाते क्या आ जाएगा, ये वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। तो वेस्ट में किसका मुँह हो जाएगा,
कपिल का। तो कपिल किस किस तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, ठीक है। तो इस पैटर्न से अपन ने क्या किया, कम समय में तुरंत रिजल्ट इसका लेके आ गए। दूसरा पैटर्न होता है कि आप तो सर्वप्रथम तो क्या होता है, जो कपिल का मुख किसकी तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ। तो दक्षिण पश्चिम में तो इधर देख रहा है, फिर अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज 180 लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा, फिर 180 में कितना ले जाएंगे, 135, फिर वापस 135 यहाँ लाएंगे, तब क्या आएगा, पश्चिम की तरफ देखेगा। कौन देगा, कपिल। दोनों ऑप्शन से रिजल्ट आ सकता है, लेकिन जो अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के एंगल को पहले लिख देते हैं, उसमें से काट के जो भी बचता है जिस डायरेक्शन का उसको उस तरफ मोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसका रिजल्ट तुरंत कम समय में आपको रिजल्ट मिल जाता है। रिजल्ट तो वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन उसमें आपको 15-20 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम लगता है वैसे क्वेश्चन में। तो कंपटीशन में टाइम की वैल्यू रहती है, इसलिए अपन को जितना हो सके शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्लाई करना चाहिए रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, कोई से भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब है। देखो इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ना है ढंग से, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है। क्या देगा, ए तथा बी ने एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ की। दोनों 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं ओर मुड़ गए और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है कि नॉर्थ की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है या वेस्ट की तरफ देख रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तो अपन ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं कि क्या कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ मानते हुए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन ने फिक्स डायरेक्शन नहीं दी रही, तो ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट, अभी पॉइंट से बी तो इधर चला गया, ये बी है, ठीक है, और इधर कौन चला गया, ए चला गया, ठीक है, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ की दोनों ने 5 किलोमीटर। अब यहाँ से तो 5 किलोमीटर ये चला गया बी, और 5 किलोमीटर कौन चला गया, ए। दोनों 5 किलोमीटर चल के अपने दाएं ओर मुड़ गए। अब ये ए इधर चला तो दाएं हाथ की कौन सा रहेगा, ऊपर वाला, तो ये दाएं ओर मुड़ गया, ठीक है। ए किधर मिला, दाएं ओर ऊपर मुड़ गया। और इसमें बी इधर चला ईस्ट की तरफ, तो इसका लेफ्ट तो ये हो गया और राइट ये हो गया। तो क्या लगेगा, अब बी दाएं ओर मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा बी, ठीक है, ये मुड़ गया साहब। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 5 किलोमीटर चलकर अपने दाएं ओर मुड़ गया, ये मुड़ा दिया साहब। अब कितना मुड़ा है देखते हैं। ये ए तो चला है कितना, 7 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ा है, और दूसरा भी 5 किलोमीटर चल के अपने दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चले। ये भी 7 किलोमीटर चला, ये भी 7 किलोमीटर चल गया, ठीक है साहब। 7 किलोमीटर चलने के बाद उसके बाद वे फिर से दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। अब ये व्यक्ति यहाँ से दाएं मुड़ा तो ये चला गया, फिर वापस क्या बोल रहा है ये कि दाएं मुड़ा, ये बी भी दाएं मुड़ा, तो दाएं ए यहाँ से मुड़ेगा तो ये दाएं है, ये लेफ्ट है, तो दाएं मुड़ता है, ये 5 किलोमीटर यहाँ आ गया ये साहब। तो ये 5 किलोमीटर क्या चला, दायाँ चल गया, ये इसके अकॉर्डिंग। अब बी भी क्या चला, दाएँ चल गया। अब ये नीचे जा रहा है, तो इसका तो ये लेफ्ट हो गया बी का, और ये राइट हो गया। तो राइट की किसी तरफ चला है, 5 किलोमीटर इधर चला गया, ये 5 किलोमीटर इधर चला गया, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी है। अब क्या बोल रहा है कि परिणाम स्वरूप दोनों के बीच अब कितनी दूरी है। अब देखो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कितनी दूरी है। अब देखो यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्विस्टी क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ये आपको क्वेश्चन वाला, ठीक है, कि ए और बी, ये यहाँ से चलता चलता हुआ यहाँ आ गया, ठीक है। अब बी यहाँ से चलता चलता हुआ यहाँ से आ गया। अब ये पूछ रहा है कि परिणाम स्वरूप दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की। आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर ये होगा, तो ये 7 किलोमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का ये भी 7 किलोमीटर है, तो ये भी 7 किलोमीटर हुआ। यहाँ से यहाँ तक का 7 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, 7 किलोमीटर। तो 7 + 7 कितना हो गया, बताओ, 14 किलोमीटर,
ठीक है। तो कितना आया अपन को परिणाम स्वरूप 14 किलोमीटर, आपका ये राइट आंसर हो गया। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में आपका 14 किलोमीटर है, ठीक है। और डी ऑप्शन है नहीं, 17 किलोमीटर आएगा नहीं। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा 14 किलोमीटर है। तो इस प्रकार अपन ने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया है, बहुत ही लाजवाब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, आइए देखिए क्या बोल रहा है कि सरिता अपने सुबह की सैर के लिए 2 किलोमीटर के लिए सूरज की ओर 6 बजे को चलती है, फिर वह उसके बाईं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। आखिर में वह उसके बाएं को मुड़ और 6 किलोमीटर चली। वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में जा रही है। ठीक, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लग रहा है कि जो सरिता है ना, सरिता है जो 6 AM पे क्या होती है, ये सुबह की सैर में जाती है। सैर यानी मॉर्निंग वॉक पे जाती है। तो आपको पता है कि सूर्य किस दिशा में उगता है, ईस्ट में, ये ईस्ट में उग गया। सुबह की सैर के लिए 2 किलोमीटर सूरज की ओर 6 बजे निकलती है, ये 6 बजे निकल रही है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि सरिता है ना, ये सरिता 6 बजे 6 AM पे सुबह की सैर पे मॉर्निंग वॉक पे जाती है। कितना किलोमीटर जा रही है, 2 किलोमीटर गई है ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ, 6 बजे को चली। फिर 2 किलोमीटर के लिए सूरज की ओर 6 बजे चली, 6 बजे ये 2 किलोमीटर के लिए चली, ठीक है। वह उसके बाएं ओर मुड़ी। अब ये सरिता इधर चल रही है, तो ये इसका तो राइट हैंड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि बाएं ओर 2 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर क्या चली है, 2 किलोमीटर बाईं ओर चली है, बाईं ओर चल गई, 2 किलोमीटर बाईं ओर चली। आखिर में वो उसके बाईं ओर मुड़ी। अब क्या बोल रही है कि 2 किलोमीटर बाईं ओर चलने के बाद फिर वापस बाईं ओर चली, और कितनी चली, 6 किलोमीटर। अब यहाँ से चली, अब ये क्या आगे क्या कितने चलेगी, 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर था, 2 किलोमीटर, और यहाँ कितना है, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, ये इधर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वह प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है। अब ये इसका प्रारंभिक स्थल ये था और अंतिम स्थल ये है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कौन सी डायरेक्शन में ये किस डायरेक्शन में। तो आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब ये किस डायरेक्शन में मिल रही है आप उनको देखने को, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये नहीं होगा, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, ये राइट ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने फ्लो चार्ट बना के इसको ड्रॉ कर लिया कि किस डायरेक्शन में जा रही है सरिता। इस बार कंप्लीट होने के बाद अपन को ये डायरेक्शन मिली कि प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ डायरेक्शन है। तो राइट आंसर अपन के क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, पी से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला और क्यू बिंदु पर पहुंचा। बिंदु पी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन होने की पूरी संभावना रहेगी। लीजिए, आपको कैंडिडेट दे रखा है सचिन है, ये पी बिंदु से, अभी मान लो ये पी बिंदु है साहब, ठीक है, पी बिंदु है। पी बिंदु से शुरू करते हुए सचिन 20 मीटर किधर चल रहा है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। ये 20 मीटर किधर चला, 20 मीटर साउथ की तरफ की ओर चला, वो बाएं मुड़ा। अब ये इधर नीचे जा रहा है साउथ की तरफ, तो बायां तो इधर होगा, दायां इधर होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो
यहाँ अपन को क्वेश्चन को पता लग गया, तो अपन यहाँ स्पेस कम है तो इधर वापिस इधर नोट कर लेते हैं। एक पी यहाँ मान लेते हैं, पी से ये पी है, पी से 20 मीटर, ये 20 मीटर किधर चला, साउथ की तरफ, 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, वो बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ा किधर चलेगा, इधर, इधर बाएं मुड़ के किधर कितना चला, 30 मीटर, ठीक है, मीटर 30 मीटर चला, 30 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला। अब ये बाएं मुड़ा, अब वापस बाएं मुड़ा तो ये कितना चला, इसको 20 मीटर यहाँ तक, ये 20 मीटर पी यहाँ का मान लेते हैं। अब ये यहाँ से बाएं चलने के 30 मीटर बाएं चलने के बाद फिर क्या करा, बोल रहा है ये कि वह फिर बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 60 मीटर चला। अब यहाँ से 60 मीटर चला ये साहब, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 20 मीटर, और इधर का कितना हो गया, ये 40 मीटर, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ा और 60 मीटर चला गया। अब अपने यहाँ से ये तो हो गया बायां, इधर नीचे वाला दायां, तो बाएं और अपन कितना चला दिया, 60 मीटर। 60 में क्या है, 20 तो ये मीटर हो जाएगा और 40 ये हो गया, तो टोटल 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 मीटर चला दिया अपन ने, 60 मीटर चला और क्यों बिंदु पर पहुंचा। अब ये जो बिंदु है ना, इसको क्या दे दिया अपन ने, क्यों बिंदु दे दिया, पहुंचा और बिंदु क्यों बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्यू बिंदु और पी बिंदु से कितनी दूरी पे है, क्यू बिंदु पी से कितनी दूरी पे। अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने काउंट करनी है, ठीक है। पी से क्यू कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन पे है। दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो डिस्टेंस पूछ रहा है और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको ना, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ऐसा, ठीक है। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री का होता है। इसमें भी वही कंडीशन बैठ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का कितना है, यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना है, ये 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर होगा, ठीक है। तो ये 30 मीटर हो जाएगा और ये 40 मीटर है, तो अपन ये निकाल सकते हैं ये वैल्यू कितनी है। तो कर्ण का, ये कर्ण है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार है, ये लंब है, तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना है, आधार है 30 का स्क्वायर कर लो, प्लस लंब कितना है, 40 का स्क्वायर कर लो। तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, प्लस 4 का 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, कितना हो गया, 2500 हो गया ना। तो कर्ण स्क्वायर, इधर भी कर्ण हो जाएगा, इधर भी कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √2500। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, 50, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 50, कितनी है, मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लिख सकता हूँ 50 मीटर, कितनी होगी, 50 मीटर। यानी कि पी और क्यू के मध्य की दूरी कितनी होगी, क्यू और पी के मध्य दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। 50 मीटर निकाल लिया, किससे निकाला अपने, पाइथागोरस प्रमेय से। अब कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन में मिला है अपन को 50 मीटर। तो ये क्या हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो किस डायरेक्शन में मिला, नॉर्थ ईस्ट में, इस डायरेक्शन में मिला नॉर्थ ईस्ट में। तो डायरेक्शन हो जाएगी इसमें, डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो रिजल्ट दोनों आगे 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो 20 मीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो 50 मीटर, ये ऑप्शन बी में क्या है, 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट के हिसाब से अपन ने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। इस प्रकार अपन ने पूरा क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है इसके ऐसे क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपके यूट्यूब चैनल को जितना हो सके आपके फ्रेंड सर्कल में लाइक एंड सब्सक्राइब कराने की पूरी कोशिश करना। जिन कैंडिडेटों ने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वह अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती कर जाते हैं। तो आपको जितना हो सके आपको फ्रेंड सर्कल में आपके यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करवाना है, ताकि अपन का यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके। जय हिंद, जय भारत।